हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे 40 से 50 लाख के बजट में बेस्ट एसयूवी। स्कोडा की कारों ने पकड़ी रफ्तार, जानिए कैसे। व्हील अलाइनमेंट क्यों जरूरी, और हमारे एक्सपर्ट टू बताएंगे टाटा नेक्सॉन, मारुति ब्रीजा और ग्रैंड विटारा में कौन सी एसयूवी लेनी चाहिए। वैसे तो तीनों गाड़ियां अपने अपने सेगमेंट में बहुत बढ़िया हैं, देयर इज नो डाउट। 40 से 50 लाख के बजट में लग्जरी एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं खास कंपैरिजन। आज हमारे साथ मौजूद है BMW की X1, मर्सिडीज की GLA और वोल्वो की XC40। तो इन तीनों में से कौन सी है बेस्ट, जानने के लिए देखिए स्टोरी। फ्लेवर्स ऑफ ऑल द सीजन, और हो भी क्यों ना हो जिस तरीके की हमारे रोड कंडीशंस हैं, एसयूवीज के चाहने वालों की जो क्वांटिटी है, जो संख्या है, वो तेजी से बढ़ रही है। लेकिन जब बात होती है लग्जरी कार की, तो इस सेगमेंट में भी सेडान बायर्स के साथ साथ लग्जरी बायर्स की कमी नहीं है। तो एंट्री लेवल लग्जरी एसयूवी में आपको मर्सिडीज बेंज हो या हो BMW, ऑडी हो या फिर वोल्वो, सभी की गाड़ियां मौजूद है। लेकिन सवाल वही कि बेस्ट कौन। आज हम आपके लिए 3 लग्जरी एंट्रेंट एसयूवी प्लेयर्स को लेकर आए हैं। हमारे साथ है BMW की X1, मर्सिडीज की GLA और वोल्वो की XC40। ऑल्दो अगर थोड़े टाइम बाद हम ये कंपैरिजन करते हैं तो ऑडी की नई Q3 भी इसमें शामिल होती, बट नया वेरिएंट आने वाला है, इसलिए हमने इन 3 प्लेयर्स को चुना है। तो सबसे पहले तो इनकी इंजन कैपेसिटी और परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। वोल्वो XC40 में आपको 2000 सीसी का टर्बोचार्ज पेट्रोल गैसोलीन इंजन मिलता है, लेकिन पहले के मुकाबले अब इसमें एक ई मोटर यानी माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी मौजूद है, जिसके बाद इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो इंप्रूव हो गई है और ये 15 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज ऑफर करती है। हालांकि अगर फिगर्स की बात करें तो ये 197 HP की पावर और 300 Nm का टॉर्क लैंड करती है। वोल्वो XC40 आपको पेट्रोल, माइल्ड हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वर्जन में मिलती है, और मर्सिडीज GLA की बात करें तो ये पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन चॉइसेस में मिलती है। पेट्रोल वेरिएंट में इसमें 1300 सीसी का इंजन है और डीजल वेरिएंट में 2000 सीसी का इंजन मिलेगा। 2000 सीसी में आपको ऑल व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन भी मिलेंगी। और रही बात अगर पावर की और आउटपुट फिगर्स की बात करें तो मर्सिडीज के पेट्रोल इंजन में 161 PS की पावर है, 250 Nm का टॉर्क है, और डीजल इंजन में 190 PS की पावर और 400 Nm का टॉर्क मिलता है। मर्सिडीज की तरह BMW X1 भी आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन चॉइसेस के साथ मिलती है। इसमें 2000 सीसी का ही पेट्रोल इंजन है और 2000 सीसी का ही डीजल इंजन है। हालांकि अगर कॉन्फ़िगरेशन और फिगर्स की बात करें तो 2000 सीसी के पेट्रोल इंजन में 190 HP की पावर, 280 Nm का टॉर्क मिलता है, और डीजल इंजन में 190 PS की पावर और 400 Nm का टॉर्क मिलता है। तो एक चीज़ तो क्लियर है, आपको वोल्वो मिलेगी पेट्रोल और इलेक्ट्रिक में, मर्सिडीज GLA और BMW X1 पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में मिलेगी। लेकिन आज जो हम कंपैरिजन करेंगे, जिस बेसिस पे जजमेंट देंगे, वो हम पेट्रोल चॉइसेस के साथ कर रहे हैं, इसीलिए तीनों ही मैन्युफैक्चरर्स के पेट्रोल इंजन लेस प्रोडक्ट्स हमारे साथ हैं। शुरुआत करते हैं लुक्स के साथ। तो BMW X1 के लुक्स आपको टिपिकल BMW X सीरीज गाड़ियों की ही तरह मिलेंगे, जिसमें आपको सिग्नेचर किडनी ग्रिल मिल रही है, साथ ही क्रोम फिनिश आपको ग्लॉसी मिलेगा किडनी ग्रिल में। LED हेडलैम्प्स हैं, फॉग लैम्प्स हैं, टेल लैम्प्स हैं। 17 इंच के अलॉय व्हील्स भी BMW की इस गाड़ी में मौजूद हैं। हालांकि जो टेक वेरिएंट है उसमें आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। अब अगर बात करें मर्सिडीज की, तो मर्सिडीज के लुक्स हालांकि इन तीनों में मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि ये मैस्कुलर लगती है। इसका फ्रंट ग्रिल काफ़ी डोमिनेंट है, हेडलैम्प्स भी डोमिनेंट हैं। ऑल्दो अगर इसके व्हील्स की बात करें तो 18 इंच के अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं, साथ ही LED टेल लैम्प्स का सेटअप आपको पीछे की तरफ भी मिलेगा। स्प्लिट कंपोनेंट जो क्लासिक मर्सिडीज का डिज़ाइन है वो भी इसमें दिया गया है। इन तीनों में XC40 लेटेस्ट अपडेटेड एंट्रेंट है, इसीलिए इसके लुक्स की बात करें तो आपको फ्रंट में ये देखिए ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिलेगा। क्रोम एलिमेंट्स ऑल्दो दिए गए हैं, 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। इसमें आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश के साथ ही
फॉग लैम्प्स मिलते हैं। हेडलैम्प्स का अगर आप साइज देखेंगे तो तीनों ही गाड़ियों का ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अगर ओवरऑल प्रोफाइलिंग की बात करें तो मर्सिडीज GLA थोड़ी एलिगेंट लगती है, वोल्वो XC40 आपको थोड़ी सी मैस्कुलिन नजर आएगी, और BMW एक कॉम्बिनेशन है मैस्कुलिन येट एलिगेंट का। ऑल्दो उसके चेंजेस, उसके लुक्स में कोई खास बदलाव नहीं किए गए हैं क्योंकि पुराना प्रोडक्ट है, पुराना एंट्रेंट है। बट हाँ, अगर फीचर्स की बात करें तो काफी डिफरेंस आपको तीनों गाड़ियों में अंदर मिलेगा। शुरुआत करते हैं इंटीरियर्स के साथ, और BMW X1 में आपको 8.8 इंच का टच स्क्रीन मिलता है, इंटीरियर एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है, साथ ही डैशबोर्ड पर कंट्रास्ट कलर डबल स्टिचिंग है जो इसको रिचर फील लेंड करती है। ऑल्दो BMW की बाकी नई गाड़ियों की तरह इसका केबिन उतना रिच फील नहीं देता है। फ्रंट और रेयर सीट्स स्पेशियस हैं, इसमें आपको पेनोरामिक ग्लास रूफ मिलती है। सबसे खास बात यह कि रेयर पैसेंजर्स के लिए आपको 2 USB-C चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं और बेस्ट इन क्लास बूट स्पेस मिलता है जो 500 लीटर का है। साथ ही ये सभी एडवांस सेफ्टी फीचर्स से लेस है। मर्सिडीज GLA, इसमें इनसाइड स्पेस काफी अच्छा है। हालांकि बाकी मर्सिडीज SUVs के मुकाबले इसमें थोड़ी सीटिंग लोअर साइड पर है, सीट्स भी ज्यादा लार्ज नहीं है। GLA में हालांकि काइनेटिक सीट्स मिलती हैं जो टाइनी मूवमेंट्स करती हैं स्विच ऑन होने पर हर थोड़े मिनट में, ताकि जो लोड ऑफ प्रेशर पॉइंट्स हैं उसको सेट कर सके बैक और थाई के लिए। GLA में खास है इसकी रेयर सीट्स, यानी GLA को आप एक शॉफर ड्रिवन कार के तौर पर भी देख सकते हैं। GLA के रेयर सीट्स सपोर्टिव हैं, स्पेशियस हैं, ऑल्दो थोड़ी हार्ड हैं। इसमें आपको पेयर ऑफ सनरूफ्स मिलती हैं, LED मूड लाइटिंग स्ट्रिप्स भी मिल रही हैं। बूट स्पेस की बात की जाए तो ये क्लास लीडिंग नहीं है क्योंकि GLA में आपको सिर्फ 435 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। ओवरऑल GLA का केबिन बाकी मर्सिडीज की एक्सपेंसिव गाड़ियों की ही तरह अप मार्केट फील लेंड करता है। सेफ्टी के लिहाज से GLA में एक खास फीचर है, वो है रेडार बेस्ड एक्टिव ब्रेक असिस्ट, जो ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाता है अगर वो कोई भी ऑब्जेक्ट आगे सेंस कर लेता है। XC40, इसके केबिन में आपको मिनिमम डिजाइन दिखाई देगा, हालांकि इसके मटेरियल्स हाई क्वालिटी के हैं। डैशबोर्ड पे आपको ओपन पोर वुड इनले मिलता है और साथ ही ये सिस्टम आपको डोर कार्ड्स में भी मिलेगा। ऑल ब्लैक इंटीरियर थीम है, हालांकि इसमें बीज थीम का भी ऑप्शन है। एक चीज XC40 में मिसिंग है, वो है इसमें पैडल शिफ्टर्स। अब बात करें फीचर्स की तो इसमें 9 इंच का पोर्ट्रेट ओरिएंटेड टच स्क्रीन है जिसमें एंड्रॉइड बेस्ड सिस्टम है और साथ ही इंटीग्रेटेड गूगल सर्विस भी मौजूद है। इंफोटेनमेंट सिस्टम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है एट टाइम्स और थोड़ा समय लगता है इसको फिगर आउट करने के लिए। इसके अलावा इसमें यूनिक क्रिस्टल गियर लीवर है जो क्लासी लगता है। 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। बात करें सीटिंग की तो फ्रंट सीट्स में सपोर्ट और कुशनिंग एक्सीलेंट है, साथ ही इसमें इलेक्ट्रिक एडजस्टेबिलिटी भी मौजूद है। ड्राइवर सीट में मेमोरी फंक्शन भी है, ऑल्दो हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स मिसिंग हैं। रेयर में भी आपको अच्छा स्पेस मिलेगा, सीट्स भी कंफर्टेबल हैं, हालांकि बैक रेस्ट थोड़ा सा अपराइट है। एक लार्ज पेनोरामिक सनरूफ के साथ इसमें कई और फीचर्स दिए गए हैं जिसमें एयर प्यूरिफायर, पावर टेल गेट, LED लाइटिंग जैसी चीजें मौजूद हैं। इंटीरियर स्पेस के मामले में तीनों ही गाड़ियों में ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेस आपको मिलेगी, लेकिन वोल्वो XC40 में आपको थोड़ा सा रग्ड फील मिलेगा। BMW के इंटीरियर्स थोड़े से डिसेंट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लग्जूरियस फील अगर आपको किसी गाड़ी में मिलेगा तो वो है मर्सिडीज की GLA। तो इंटीरियर्स के मामले में सबसे ज्यादा वोट जाते हैं मर्सिडीज GLA को। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो इन तीनों गाड़ियों में सबसे सस्ती गाड़ी है BMW की X1 क्योंकि ये 41.5 लाख के प्राइस टैग के साथ आती है एक्स शोरूम। मर्सिडीज की GLA सबसे महंगी है क्योंकि इसका जो प्राइस टैग है वो 45 लाख के आसपास है, और वोल्वो XC40 फेस्टिव सीजन से पहले तो ये ऑलमोस्ट 43.5 लाख में मिल रही थी, लेकिन पोस्ट फेस्टिव सीजन अब जो इसका प्राइस है वो ऑलमोस्ट 46 लाख का हो गया है। तो पोस्ट फेस्टिव सबसे एक्सपेंसिव गाड़ी वोल्वो की XC40 है। फेस्टिव सीजन से पहले सबसे महंगी गाड़ी मर्सिडीज की GLA की थी, लेकिन GLA और XC40 की कीमत में सिर्फ 1 लाख का अंतर आपको दिखाई देगा। तो अगर 2-3 लाख का एक्स्ट्रा कीमत देते हुए आपको कोई दिक्कत नहीं है तो इन तीनों गाड़ियों में से आप मर्सिडीज GLA को चुन सकते हैं। ऑल्दो इन तीनों ही गाड़ियों की अलग अलग खूबियां हैं, तीनों में से कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो आपको निराश करेगी, बट बेस्ट ऑफ द लॉट देखें तो मर्सिडीज GLA सबसे बेस्ट चॉइस है।
अब फाइनली बात करते हैं इनके ड्राइविंग कैपेबिलिटीज की। BMW X1 का इंजन काफी लीनियर है व्हेन इट कम्स टू पावर डिलीवरी। ट्रैफिक कंडीशंस में आपको BMW X1 को चलाने में मजा आएगा। हालांकि जो टिपिकल पंच है वो इसमें मिसिंग है। उस टिपिकल पंच को पाने के लिए आपको ड्राइव मोड में स्पोर्ट को यूज करना होगा। पैडल्स को यूज करके आप इसमें वो पंची ड्राइव का मजा ले सकते हैं। इसमें 8 स्पीड गियर बॉक्स है और ये 0 to 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 7.72 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। मर्सिडीज GLA का इंजन पंची है, एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिव है। जैसे ही आप अपना पैर एक्सीलरेटर पर रखेंगे इट जस्ट शूट्स फॉरवर्ड। स्पोर्ट मोड में जाएंगे, थ्रॉटल रिस्पॉन्स और भी स्ट्रॉन्ग है। इसमें 8 स्पीड ट्विन क्लच गियर बॉक्स दिया गया है जो काफी क्विक है। GLA में ऑपरेटेड सस्पेंशन कंपोनेंट्स मिलते हैं जिससे एक्सेलरेशन और रिस्पॉन्स और ज्यादा फास्ट हो जाता है। GLA क्विक भी है। ये 0 to 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 7.4 सेकंड्स में हासिल कर लेती है, यानी ऑलमोस्ट हाफ अ सेकंड क्विकर दैन BMW X1। यानी ओवरऑल अर्बन कंडीशंस में ये इजी गोइंग है और रिलैक्सिंग है। XC40 में आपको माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम मिलता है जो कि रिस्पॉन्सिव है। इसका इंजन भी क्लीनली पुल करता है, लीनियर है। हालांकि मर्सिडीज GLA जितना रिस्पॉन्सिव नहीं है। पावर फ्रंट व्हील्स को ट्रांसमिट होती है 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के थ्रू, और इसका गियरबॉक्स सीमलेस है और अच्छे से परफॉर्म करता है, ऑल्दो इट इज नॉट क्विकेस्ट टू रिस्पॉन्ड। राइड क्वालिटी के मामले में XC40 हाई स्पीड्स पर भी स्टेबिलिटी बनाई रहती है। लो स्पीड्स में हालांकि ज्यादा फर्म ये बिहेव करती है। तो फीचर्स और परफॉर्मेंस के मामले में तीनों ही गाड़ियां अव्वल हैं। अब आपको तय करना है कि आपको कौन सी ब्रांड की कार पसंद है, क्योंकि जब आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो ना सिर्फ लुक, फीचर्स और परफॉर्मेंस मायने रखती है, बल्कि आफ्टर से सर्विस और पर्सनल लाइकिंग भी मैटर करती है। वक्त हो गया है इसी के साथ एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे कि स्कोडा की गाड़ियों ने कैसे पकड़ी रफ्तार। एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। स्कोडा ने अपने 2.0 प्रोजेक्ट के तहत भारत में 2 मास मार्केट प्रोडक्ट स्कोडा स्लाविया और स्कोडा कुशाक को लॉन्च किया, और इन दोनों ही कारों की बदौलत स्कोडा की सेल्स भारत में कई गुना बढ़ गई। आखिरकार स्कोडा ने कैसे किया ये मुमकिन, और साथ ही इन दोनों मास मार्केट गाड़ियों में ऐसा क्या है खास, जानने के लिए देखिए स्टोरी। स्कोडा की इंडिया 2.0 जर्नी सो फार काफ़ी एक्साइटिंग और काफ़ी मेमोरेबल रही है, और ये सारी बातें रिफ्लेक्ट होती हैं कंपनी के सेल्स नंबर्स में। इनफैक्ट कुशाक और स्लाविया जैसे मास मार्केट प्रोडक्ट्स तो स्कोडा के पास हैं ही, लेकिन उसके अलावा सुपर्ब, ऑक्टाविया और कोडियक जैसी गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। लेकिन अगर आप जनवरी से लेकर सितंबर तक के सेल्स नंबर्स देखेंगे तो लगभग 19,500 यूनिट्स कंपनी कुशाक की बेच चुकी है और स्लाविया की लगभग 15,500 यूनिट्स। यानी जो टोटल यूनिट्स कंपनी ने अब तक इंडिया में बेची हैं वो 45,000 यूनिट्स के आसपास हैं। यानी 2022 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और कंपनी 50,000 सेल्स के मार्क को डेफिनेटली क्रॉस कर सकती है, इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है। और अगर ऐसा होता है तो ना ही सिर्फ साल 2022 स्कोडा के लिए मोस्ट मेमोरेबल ईयर रहेगा, बल्कि फोक्सवैगन ग्रुप की किसी भी ब्रांड के लिए ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी। तो स्कोडा के लिए 2022 मेमोरेबल बनाने के लिए जो क्रेडिट जाता है वो कुशाक और स्लाविया को जाता है। एक एसयूवी है और दूसरी सेडान है। और इंटरेस्टिंग ये है, सेडान सेगमेंट जो अपनी चार्म लॉस्ट कर रहा था, उस सेगमेंट में स्लाविया की एंट्री हुई, और स्लाविया के सेल्स नंबर्स ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि सेडान बायर्स की या सेडान लवर्स की अभी भी कमी नहीं है। तो एक बार फिर से हम हाजिर हैं इन दोनों गाड़ियों के साथ। स्लाविया हमारे साथ मौजूद हैं, हम कुशाक भी चलाएंगे, और देहरादून टू मसूरी हम इन्हें ड्राइव कर रहे हैं इन एंड अराउंड। और एक बार फिर से क्विक रिव्यूज इनका लेकर आएंगे और बताएंगे कि क्या है खास इन दोनों गाड़ियों में या फिर क्या है मिस। स्कोडा स्लाविया को 3 ब्रॉड वेरिएंट्स में ऑफर करता है, एक्टिव, एम्बिशन और स्टाइल। 1 लीटर पेट्रोल इंजन स्टैंडर्ड के तौर पे सभी तीनों वेरिएंट में मिलता है, लेकिन 1.5 लीटर मोटर आपको टॉप स्टाइल वेरिएंट में ही मिलेगा। ट्रांसमिशन ऑप्शंस के हिसाब से 1 लीटर इंजन को मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ पेयर किया गया है।
और 1.5 लीटर मोटर में आपको मैनुअल या DSG यूनिट मिलेगी। पावर और टॉर्क की बात किए तो 1 लीटर इंजन में 113 HP की पावर है, 175 Nm का टॉर्क, और 1.5 लीटर यूनिट जो कि पावरफुल यूनिट है उसमें 148 HP की पावर और 250 Nm का टॉर्क मिलता है। कलर ऑप्शन की बात करें तो स्लाविया में आपको सिल्वर, स्टील, ब्लू, रेड और व्हाइट कलर ऑप्शन मिलता है। डिपेंडिंग कौन सा वेरिएंट आप सेलेक्ट करते हैं उस हिसाब से सेडान में आपको LED हेडलाइट यूनिट्स, L शेप DRLs, हेक्सागोनल फ्रंट ग्रिल विद क्रोम सराउंड, 16 इंच के अलॉय व्हील्स, डोर हैंडल्स पे क्रोम एक्सेंट और सनरूफ के साथ एंटी पिंच टेक्नोलॉजी मिलती है। फीचर्स की बात करें तो स्लाविया में 10 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट के साथ, स्कोडा कनेक्ट ऐप, वायरलेस फोन चार्जिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और डिजिटल 8 इंच ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट मिलता है। टाइप C चार्जिंग पॉइंट भी इसमें मौजूद है। इसके अलावा कूल्ड ग्लव बॉक्स, मल्टीपल स्पीकर्स भी दिए गए हैं। स्कोडा स्लाविया की तुलना की बात करें तो वर्ना सिटी, मारुति की सियाज ये इसके कंपटीशन में है, लेकिन इस साल स्लाविया वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार रही है। वहीं बात करें कुशाक की तो आपको सिमिलर इंजन पावर कॉम्बिनेशन, गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन मिलेगा जो कि स्लाविया में मौजूद है, लेकिन कुशाक की सबसे खास बात यह है कि कुशाक को हाल ही में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है ग्लोबल NCAP के थ्रू, जो कि एक अच्छी बात है। प्राइस रेंज इसके 11.25 लाख के आसपास शुरू होती है, लेकिन स्कोडा की 2.0 स्ट्रैटेजी में कुशाक का बड़ा रोल रहा है। स्लाविया की ही तरह कुशाक भी लेटेस्ट फीचर्स से लैस है और सिमिलर सेट ऑफ फीचर्स आपको कुशाक में भी मिलेंगे। ज्यादा अच्छा क्या लगेगा कुशाक में? इसकी प्लेजेंट डिजाइन, केबिन इसका नीटली लेड आउट है, इसके इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी है, स्पेशली 1.0 लीटर TSI इंजन की, जो कि परफॉर्मेंस इकोनॉमी का नाइस ब्लेंड है, और इसके ड्राइविंग डायनामिक्स भी इंप्रेसिव हैं। ऑल्दो अपने राइवल्स के सामने ये उतनी वाइड नहीं है, ब्लूटूथ कनेक्शन इसका उतना एक्साइटिंग नहीं है। वहीं पेनोमिक सनरूफ, ड्राइविंग मोड, 360 डिग्री कैमरास, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कुशाक में मिसिंग है, जो इसमें एक एडिशन के तौर पे एक वेलकम इनिशिएटिव हो सकते थे। बट ऑल्दो दोनों ही गाड़ियां, फिर चाहे स्लाविया हो या फिर कुशाक, बायर्स को पसंद आ रही हैं और सेल्स नंबर्स वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। टायर रोटेशन के साथ व्हील अलाइनमेंट करवाना क्यों जरूरी है, इसके क्या क्या फायदे हैं, ये सब बातें जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस सही नहीं होने पर गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है कि समय समय पर व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस जरूर करवा लें। कार के चारों पहियों की सही अलाइनमेंट नहीं हो तो गाड़ी की सस्पेंशन और स्टीयरिंग पर इसका असर पड़ता है। स्टीयरिंग में लगी मोटर जल्द खराब हो सकती है, इससे स्टीयरिंग फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही गाड़ी की सस्पेंशन में भी दिक्कत आ सकती है। खराब व्हील अलाइनमेंट आपके कार चलाने के तरीके पर भी असर डालती है। कार सीधी नहीं चल पाती और आपको लेन में सीधे चलते रहने के लिए स्टीयरिंग पर कुछ ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इससे ड्राइव का मजा खराब होता है। साथ ही ड्राइव करते वक्त ये लगता रहता है कि गाड़ी एक साइड ज्यादा भाग रही है। व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस का भी सही होना जरूरी है। व्हील बैलेंस सही नहीं होने से तेज स्पीड पर गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी में वाइब्रेशन होने लगता है, इसलिए जरूरी है कि व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस भी जरूर करवा लें। स्पेशलिस्ट और ऑथराइज्ड डीलर से ही व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाएं। सही इंस्ट्रूमेंट और सही टेक्नीशियन नहीं होने पर व्हील का अलाइनमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। इससे ड्राइविंग करते समय खराब ब्रेकिंग और लगातार थरथराहट की समस्याएं आ सकती हैं। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे टाटा नेक्सॉन, मारुति ब्रीजा या फिर ग्रैंड विटारा, इन तीनों में से कौन सी है बेस्ट SUV। साथ ही वो तमाम क्वेश्चंस हम शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और अब वक्त हो गया उन सभी सवालों को शो में शामिल करने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। जो पहला सवाल आया है वो सुशील कंबोज ने भेजा है। ये एक SUV खरीदना चाहते हैं, कुछ चॉइसेस इन्होंने अपने लिए आइडेंटिफाई की हैं। एक तरफ इनको टाटा नेक्सॉन भी अच्छी लग रही है, दूसरी तरफ मारुति की ब्रीजा और ग्रैंड विटारा के बीच कंफ्यूज हैं। तो बताइए तीनों में से बेस्ट SUV कौन सी है? सुशील जी, वैसे तो तीनों गाड़ियाँ अपने अपने
सेगमेंट में बहुत बढ़िया हैं, देयर इज़ नो डाउट। बाकी अब आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। जो आपका बजट ज़्यादा है 15 लाख से, तब तो आप सोचिए ग्रैंड विटारा लेने की। नहीं तो बेस्ट ऑप्शन है वो है ब्रेज़ा, जो नई ब्रेज़ा अभी हाल में ही लॉन्च हुई है और फुल ऑफ फीचर्स है। जो भी चीज़ें मिसिंग थी मारुति की ब्रेज़ा में अभी तक, वो सब उन्होंने डाल दी हैं, इंक्लूडिंग कैमराज एंड और सनरूफ एवरीथिंग। और उसकी प्राइस शुरू होती है 8 लाख से, जाती है 13.8 लाख। 20 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है विद 1.5 लीटर इंजन जो 103 bhp निकालता है। और मैनुअल आपको ट्रांसमिशन प्लस 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों की ऑप्शन है। सो जो तो आप मेट्रोज़ के अंदर रहते हैं कहीं, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शन ज़रूर चेकआउट करिए। अगला क्वेश्चन भेजा है महेंद्र जोशी ने। ये एक बाइक खरीदना चाहते हैं। कुछ चॉइसेस है इनके पास, जिसमें हीरो की ग्लैमर, हीरो की ही पैशन प्रो, होंडा शाइन या बजाज CT 125 और साथ ही TVS राइडर। इन सभी चॉइसेस में से कौन सी है बेस्ट? महेंद्र जी 125 सीसी के अंदर तो सब मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी बेस्ट पेशकश लगा रखी है। दिस इज़ वन ऑफ द फ्लैगशिप मॉडल्स हर मैन्युफैक्चरर का, जिसके ऊपर सारी उनकी इकोनॉमी चलती है, बिकॉज दिस इज़ मैक्सिमम सेलिंग। और सब ने अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड लगा रखा। अब जो लेटेस्ट TVS की रेडर आई है 125 सीसी के साथ 11.5 bhp निकालती है, दैट इज़ फुल ऑफ फीचर्स, द लेटेस्ट फीचर्स। और साथ में उसके ब्लूटूथ का एक स्मार्ट कनेक्ट है, वाइट कनेक्ट आता है। इसके साथ आप अपनी हेलमेट, जो इसके अंदर स्पीकर लगे हुए हैं और सुन सकते हैं और बात कर सकते हैं, वो भी कनेक्ट हो जाती है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उसके अंदर वॉइस कमांड है, जिसके साथ आप वॉट एवर यू विश टू डू, आप उसके डैश के ऊपर आने के लिए, इसका है आपने मैप्स लगाने हैं या फ़ोन आ गया तो वो बात करनी है, तो यू कैन ऑलवेज टॉक टू इट एंड इट विल डू द सेम। प्राइस उसकी शुरू होती है 85,000 से और 1 लाख रुपए तक जाती है और 50 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। तो इसी के साथ आवाज़ ओवरड्राइव में तो इतना ही, लेकिन अगर आपके पास ऑटो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपनी क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय, नमस्कार।